राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में सरकार कई जगहों पर कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त कोविड केयर सेंटर बना रही है। इसी क्रम में आज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने सेवा ही संगठन के जरिए रोहिणी क्षेत्र में कोरोना मरीजों के लिए दूसरा कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता साहब MLA साहब, इन्होंने, इनके दोस्तों ने, सब ने मिल के ये बहुत अच्छा एफर्ट्स किए हैं। जितनी भी ज़रूरत है इस वक्त तो सबको मिलजुल के एक दूसरे की मदद करने का टाइम है, तो ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत है। तो उसी के सिलसिले में आज आए थे। वो जगह जगह ऐसे जो भी हो पाया, जो बन पाया वो करते हैं। यही हमें हदायत है, यही हमें करना चाहिए। ये हमारा कोई एहसान नहीं है लोगों पे, हमारा फ़र्ज़ बनता है सेवा करना। ये हमने अलग अलग रोहिणी विधानसभा में हम सेंटर्स खोल रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेंटर आज खुला है और यहाँ पर 24 घंटे तमाम सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, दवाइयाँ हैं और ऑक्सीजन बेड हैं और ये निःशुल्क है। और ये इमरजेंसी में कोई इस तरह की आवश्यकता अगर किसी भी नागरिक को पड़े तो यहाँ पर बाकायदा क्वालिफाइड सीनियर डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं और जिससे कि चीज़ों को संभाल सकें। आज यहाँ पर उसका दूसरे सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी का आशीर्वाद मिला है हमें। आदरणीय सिद्धार्थन जी यहाँ पर आए हैं और तमाम यहाँ पर लोग हैं, हमारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबकी मदद से हमने ये सेंटर यहाँ पर स्थापित किया है। 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और सरकार की परमिशन से बाकायदा ये खोला गया है। हमारी जो टीम है संपूर्णा की और हमारे जो कोविड योद्धा है हमारी टीम, 4 हमारे सदस्य हैं जो रोज़ाना यहाँ आके सेवा करते थे इस कोविड में, जिनकी जान चली गई। तो हमने तो अपने नज़दीक के साथियों को खो दिया। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये सारा जो है ये जो कोविड है ये पूरी तरह इस पे कंसंट्रेशन ध्यान रहना चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी अपने विधायक जी का। एक बहुत बड़ी राहत रोहिणी विधानसभा को आज मिली है। जिस तरह से दिल्ली की सरकार और हॉस्पिटल जिस तरह से चरमराए हैं, फेल हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो महामारी इतने लार्ज स्केल पे फैली थी, आज उसमें ऐसे सेंटर्स का, ऐसे आइसोलेशन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोग एक सुरक्षा महसूस करें और वो हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये कार्य को सफल बनाया है। एक्चुअली ये हमारा सिर्फ एक कोविड आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे हम माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ही एडमिट करते हैं, या आप ये समझ लीजिए जो पेशेंट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, वार्ड बॉय और क्लीनिंग स्टाफ की फैसिलिटी है। यहाँ पे जिस भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे आके एडमिट हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अगर इस सेंटर में हमें कभी बीच में ऐसा लगा कि पेशेंट की हालत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है तो फिर पेशेंट को रेफ़र करना होगा, वो पेशेंट के रिलेटिव की खुद जिम्मेदारी होगी। बाकी कोविड आइसोलेशन सेंटर है, सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी है, दवाइयों का इंतज़ाम भी है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, ये संपूर्णा एक सामाजिक संस्था है जो प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। मैं खुद इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग गत 30 वर्षों से यहाँ पर संपूर्णा चलाते हैं। रोहिणी के अंदर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर संपूर्णा का नाम होता है और आज इस कोविड के काल में हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो विधायक हैं उनके मन का सपना था कि बहुत पास के अंदर नज़दीक में हर व्यक्ति को कम से कम ऑक्सीजन तो मिल जाए। इसलिए उन्होंने 2 कोविड सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। एक सेक्टर 15 के अंदर है और दूसरा हमारे यहाँ सेक्टर 9 में रज़ापुर गाँव के अंदर ये सेंटर है। और इस सेंटर के माध्यम से हमारी ऐसी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन के लिए कम से कम भटकना ना पड़े और जब तक उनकी प्रॉब्लम केवल ऑक्सीजन तक है तब तक वो हमारे पास यहाँ पर आराम से निःशुल्क ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने 10 बेड की योजना है लेकिन हम इसको 15 कर देंगे बहुत जल्दी, जैसे ही हमारे पास पेशेंट उस तरीके से आएंगे। आपने देखा ही है कि हॉल इतना बड़ा है कि उसमें 15 बेड आराम से आ जाएँ। पूरे डॉक्टर्स की 24/7 यहाँ पे सर्विसेज हमने प्रारंभ की हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये सेंटर
चलता है। इसके अंदर हम खाना भी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर मास्क भी बनाए जाते हैं।